हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, इजराइल के तेल अवीव में आसमान से बरसती 500 ईरानी मिसाइलें 48 घंटे के अल्टीमेटम के बीच इजराइल के पावर स्टेशन का धुआं होना और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ट्वीट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके दोस्त बिजनेसमैन शेयर मार्केट में अरबों डॉलर कूट रहे हैं। क्या कंगाल पाकिस्तान वाकई अमेरिका का दलाल बनकर ईरान को फंसाने की साजिश रच रहा है? और हमारे देश का हाल देखिए, कहीं पेट्रोल पंपों पर दूध की केनियों में तेल भरा जा रहा है, कहीं अमेठी की सड़कों पर लोग सिलेंडर के लिए बिस्तर बिछाकर सो रहे हैं, तो कहीं जासूसों के नाम पर मीडिया ने मौन व्रत रख लिया है। आज की अब तक की 33 विस्फोटक बड़ी अपडेट्स में देखिए वो कड़वा सच जिसे रसोइया मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनट सत्ता के अहंकार और जनता की बेबसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको देश और दुनिया की सारी खबरें पता चल जाएंगी बस कुछ मिनट में। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है दोस्तों। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया है। 500 से ज्यादा मिसाइलें और 24 मार्च की रात तो जैसे कयामत की रात थी दोस्तों, जब एक ही झटके में 220 मिसाइलें दाग दी। मतलब हर घंटे औसतन 10 मिसाइलें। इजराइल का आयरन डोम भी सोच रहा होगा कि भाई ये दिवाली है या जंग। मिसाइलें सिर्फ आसमान में नहीं फटी, निशाना भी सटीक लगा दोस्तों। ईरान ने इजराइल के हदेरा शहर के पावर स्टेशन को ही उड़ा दिया। नतीजा पूरे शहर की बत्ती गुल। जो लोग कल तक दूसरे देशों पर अंधेरा कर रहे थे आज खुद मोमबत्ती ढूंढ रहे हैं दोस्तों। अब जरा बिजनेसमैन ट्रंप की चालाकी देखिए। ईरान के साथ सीज फायर का पोस्ट डालने से ठीक पहले उनके एक खास दोस्त ने तेल के बाजार में 580 मिलियन डॉलर लगा दिए थे। जैसे ही ट्रंप ने पोस्ट किया मार्केट ऊपर चला गया और दोस्त ने अरबों छाप लिए। 15 minutes before that Donald Trump post, there was a very big amount of trading volume. Very big. In fact, actually, when you're looking at that amount of volume, that spike, changing amounts of money, $580 million. शास्त्रों में ठीक ही लिखा है, व्यापारी को राजा बनाओगे तो वो देश से पहले अपने धंधे के बारे में सोचेगा। वाह रे ट्रंप चाचा। इसी बीच तेल अवीव के आसमान से एक डरावनी तस्वीर आई है दोस्तों। वहां हजारों कौवे मंडरा रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? भाई साहब, धर्म ग्रंथों में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इजराइल के लिए ये वक्त वाकई भारी लग रहा है दोस्तों। उधर पुतिन साहब भी पीछे नहीं है। 24 मार्च को रूस ने यूक्रेन के लवीव शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है और मासूम नागरिक फिर से मलबे के नीचे दबने को मजबूर है। जंग का ये अंतहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। मिडिल ईस्ट की आग अब फैल रही है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है जिससे वहां के फ्यूल टैंक में ही भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तेल के कुओं पर मंडराता खतरा पूरी दुनिया की जेब ढीली करने वाला है दोस्तों। ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा, वो अमेरिका को भी सीधा जवाब दे रहा है। रात के अंधेरे में ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। संदेश साफ है, अगर तुम हमारे घर में घुसोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इजराइल अब सीधा खिलाड़ियों से भिड़ रहा है दोस्तों। इजराइल ने रूस और ईरान के बीच चल रही हथियारों की सप्लाई लाइन को ही काट दिया। उत्तरी ईरान के अंजली बंदरगाह पर हमला करके उन्होंने रूस से आ रहे हथियारों के जखीरे को बर्बाद कर दिया है। ये कैस्पियन सी में इजराइल का पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। मतलब साफ है, इजराइल अब ईरान के घर में घुसकर शिकार कर रहा है। उधर अमेरिका के दावों को सुनिए। सेंटकॉम ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के अंदर 9000 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को राख कर दिया है। 9000 सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ईरान के पास अब सिर्फ माचिस की डिब्बियां बची होंगी। लेकिन क्या ये वाकई सच है या सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर? लेकिन दावों और हकीकत में फर्क होता है। खबर है कि इराक में अमेरिका का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। वीडियो आपके सामने है। ये उस हमले का बदला है जिसमें मिलिशिया के कमांडर समेत 14 लोग मारे गए थे। इराक और सीरिया में अमेरिका के लिए अब नो फ्लाई जोन जैसा माहौल बनता जा रहा है। अब आते हैं पर्दे के पीछे की राजनीति पर। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट कह रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप के कान भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप साहब, ईरान को अभी खत्म करने का ये ऐतिहासिक मौका है। अपनी फौज भेजो, हम भी साथ में अपनी फौज भेजेंगे। मतलब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की तैयारी चल रही है और चाबी ट्रंप के हाथ में है। जंग की खबरों के बीच एक राहत भरी खबर अपने देश से है। भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। देश का 99
99.2% रेल नेटवर्क अब बिजली से चलेगा। हमने चीन और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अब सिर्फ स्विट्जरलैंड हमसे आगे है जो 100% पर है। डीजल के धुएं से आजादी और रफ्तार की गारंटी है। ये है बदलता हुआ भारत। मिडिल ईस्ट में लगी आग का असर हमारी जेब पर न पड़े, इसलिए भारत ने फिर से रूस का हाथ थाम लिया है। हमने करीब 60 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव है उससे निपटने के लिए ये बैकअप प्लान बहुत जरूरी था। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद हमने अपना रास्ता निकाल लिया है, लेकिन ट्रंप का भारत के प्रति रवैया थोड़ा बदला बदला लग रहा है दोस्तों। चीन को रोकने के लिए जो क्वाड संगठन बना था उसे अब वॉशिंगटन में कोई पूछ ही नहीं रहा। साल 2024 के बाद से कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई। ट्रंप इस साल चीन के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए उनके पास फिलहाल टाइम ही नहीं है। क्या ट्रंप चीन को खुश करने के चक्कर में भारत जैसे जरूरी पार्टनर को इग्नोर कर रहा है? जंग के आंकड़ों के बीच जब मासूमों की खबरें आती हैं तो दिल दहल जाता है दोस्तों। खान यूनिस में एक टेंट के अंदर सो रहे 13 साल के खालिद सैफ की इजरायली गोलीबारी में मौत हो गई। जंग की ये कीमत वो मासूम चुका रहे हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत सम्मानजनक और अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बयान आता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की अहमियत क्या है। अब जरा अपने देश की बात करें। युद्ध वहां हो रहा है लेकिन पैनिक यहां फैल गया है दोस्तों। सूरत के पेट्रोल पंपों की वीडियो देखिए, कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है दोस्तों। लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कल से गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी। गुजरात के लोग तो एकदम आगे निकल गए हैं। कोई घर का प्रेशर कुकर लाया है, कोई मिक्सर का जार, तो कोई दूध की कैन। भाई साहब, बाल्टी और कुकर में पेट्रोल भर के कौन सा पुलाव बना पकाओगे तुम भाई? ये डर है या अफवाह, लेकिन मंजर बड़ा अजीब है। इंदौर में भी यही हाल है। पिछले 2 दिनों से पूरे देश में पेट्रोल को लेकर जो माहौल बना है उसने जनता को डरा दिया है। मोदी सरकार को चाहिए कि वो सामने आए और साफ करे कि तेल की कमी है या बस ये सिर्फ अफवाह का बाजार है। बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं है दोस्तों। अमेठी में तो लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए सड़कों पर बिस्तर लगाकर सो रहे हैं। पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजार दी ताकि सुबह नंबर आ जाए। खाना पीना सोना सब गैस एजेंसी के बाहर ही चल रहा है दोस्तों। ये ऑक्सीजन है या एलपीजी जिसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब एक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एआईएमआईएम के वेस्ट यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान समेत 3 बड़े नेताओं को पुलिस ने घर दबोच लिया। प्रदेश अध्यक्ष ने एक विवादित बयान दिया था और लपेटे में आ गए ये बेचारे नेता। प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। राजनीति में जुबान पर लगाम ना हो तो फिर जेल की रोटियां ही नसीब होती है। आजमगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एक बीजेपी नेता को झाड़ रहे हैं। नेताजी ने अपनी पूरी गाड़ी को ही मंदिर बना दिया था। भगवा रंग और बोनट पर शिवलिंग। पुलिस ऑफिसर ने सीधा कहा, 3 महीने से गदर काट रहे हो शहर में। भाई, धर्म दिल से होना चाहिए, बोनट पर नहीं। शांति की बातें एक तरफ और युद्ध की तैयारी दूसरी तरफ। पेंटागन अब अपनी सबसे खतरनाक यूनिट 82वीं एयर बॉर्न डिवीजन के 3000 कमांडो मिडिल ईस्ट भेज रहा है दोस्तों। ये वो फोर्स है जो सिर्फ 18 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। तो क्या ट्रंप साहब बातचीत के बहाने घेराबंदी कर रहे हैं? शुक्रवार तक हजारों अमेरिकी मरीन कमांडो यूएसएस ट्राइपोली और यूएसएस न्यू ऑरलियंस जैसे जंगी जहाजों पर सवार होकर पहुंच जाएंगे। इसे प्राइड ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ समंदर में बारूद बिछाया जा रहा है दोस्तों। यह शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीज फायर के लिए 7 बड़ी शर्तें रख दी है। पहली, जंग के नुकसान का पैसा दो। दूसरी, खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डे हटाओ। तीसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स हम वसूलेंगे। और सबसे बड़ी बात, सारे प्रतिबंध हटाओ। अब आप ही बताइए, क्या अमेरिका ये शर्तें मानेगा या ये जंग अभी और भी लंबी खिंचेगी? तेहरान के गलियारों में एक और डर बैठा है। ईरानी अधिकारियों को लगता है कि यह सीज फायर की बातचीत सिर्फ एक जाल है। उन्हें डर है कि जैसे ही उनके बड़े नेता बातचीत के लिए बाहर आएंगे, उन्हें घात लगाकर मार दिया जाएगा। विश्वास की इतनी कमी हो तो मेज पर बैठकर समझौता कैसे होगा? इस पूरी जंग के बीच पाकिस्तान ने भी अपनी एंट्री मार ली थी।
अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका की सीज फायर की मांगे ईरान के साथ शेयर की है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस पड़ोसी की सलाह को कितनी गंभीरता से लेता है। ट्रंप के मध्यक्षता के दावों पर ईरानी सेना ने सीधी चेतावनी दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब, आप उस मोड़ पर हैं जहां आप खुद से ही बातें कर रहे हैं। अपनी हार को समझौता कहकर दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए। मतलब जुबानी जंग आर पार की चल रही है दोस्तों। अब थोड़ा रुख बदलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ, लेकिन यहां भी गदर मचा है। एक्ट्रेस मोनालिसा ने डायरेक्टर मनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहली फिल्म का फायदा उठाकर उन्हें गलत तरीके से टच किया गया। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई। बॉलीवुड के अंधेरे सच एक बार फिर से सामने आ रहे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट की जंग का सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ा है। महाराष्ट्र के जालना के एक किसान अमर कागड़े की कहानी सुनिए। 25 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंकने पड़े क्योंकि मार्केट में सिर्फ 4 रुपये किलो का भाव मिल रहा था। व्यापारियों का कहना है कि जंग की वजह से एक्सपोर्ट बंद है, इसलिए मांग गिर गई है। सोचिए, एक तरफ युद्ध में अरबों डॉलर फूके जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक किसान अपनी पूरी फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहा। अब एक डराने वाली खबर है दोस्तों। रिपोर्ट है कि भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ 6 दिन का कच्चा तेल बचा है दोस्तों। सरकार ने इसके विस्तार के लिए बजट भी कम कर दिया है, जबकि हमारा 40% तेल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जहां इस वक्त मिसाइलें चल रही हैं। क्या हम आने वाले संकट के लिए तैयार हैं? ईरान के ताजा हमलों के सीसीटीवी फुटेज देखिए। तेल अवीव की सड़कों पर खड़ी कारें पत्तों की तरह हवा में उड़ गई है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे वहां के लोग हर दिन जी रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखी 33 खबरें। कहीं मिसाइलें चल रही हैं, कहीं सियासत के खेल हो रहे हैं, तो कहीं आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। ट्रंप की पीस डील वाकई शांति लाएगी या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? क्या भारत का 6 दिन का तेल भंडार हमें इस वैश्विक संकट से बचा पाएगा? आज का सच यह है कि जंग कहीं भी हो, उसकी कीमत जालना के किसान से लेकर अमेठी के उस आदमी को चुकानी पड़ती है जो गैस सिलेंडर की लाइन में लगा है। आपका क्या मानना है? क्या हमें इस जंग से खुद को दूर रखना चाहिए या दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जल्दी लौटूंगा बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।